स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं हैं। पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। उनके जो अमर गीत हैं वो उन्हें हमेशा जीवित रखेंगे। लता मंगेशकर जी का इंदौर में जन्म हुआ था और ग्वालियर भी संगीत घराने के लिए जाना जाता है। ग्वालियर संगीत घराने से या ग्वालियर से भी लता जी का एक छोटा सा कनेक्शन रहा है। डॉक्टर वीणा जोशी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि लता के साथ उनकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं। तो वीणा जोशी जी थोड़ा बताएं कि क्या लता जी के बारे में आपके विचार हैं, कैसे उनका जो है आप एक संगीत का इतिहास है वो उसको देखती हैं। लता जी और जैसे मियां तानसेन हैं संगीत के लिए जाने जाते हैं, वैसे लता जी का नाम एक संगीत के से जुड़ा हुआ है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि संगीत की पहचान लता जी हैं और मियां तानसेन जी हैं, जो संगीत की एक पहचान है। संगीत को उन्होंने जो स्वयंभू स्वरों को उन्होंने एक प्राण देकर और ज़िंदा रखा और आज तक उनके आवाज़ में स्वर ज़िंदा हैं। और ऐसी स्वर कोकिला लता जी। और कल वसंत पंचमी की पूजा हुई है और मैं ये मानती हूँ कि सरस्वती की पूजा करके और वो आज सिर्फ देह छोड़कर परमात्मा में लीन हुई हैं। वो सरस्वती अपनी खुद पूजा लेकर और वो गई हैं, पूजा देवताओं के चरणों में लेकर गई हैं यहाँ पर, और वो अजर अमर हैं। देह तो सभी को छोड़ना ही है, मनुष्य जन्म मिला है, कोई भी जीव हो, जीव के रूप में अगर जन्म लिया है तो उसे देह छोड़ना ही है। और ऐसे ही लता जी ने अपना देह छोड़ा है और उस परम पिता परमात्मा ने जो उनको इस सृष्टि पर भेजा था, एक स्वर कोकिला बनाकर, आज वो अमर हैं। और जब तक सृष्टि है तब तक लता जी हैं, आप वो स्वयं कहीं भी नहीं गई। एक क्लासिकल गायन से जुड़ी हुई हैं। मैं क्लासिकल म्यूजिक तो से जुड़ी एक हूँ। क्लासिकल गायन में उनका क्या स्थान है भारत में, और कैसे क्लासिकल देखते हैं? म्यूज़िक यानी क्लासिकल म्यूज़िक एक बेस यानी शास्त्रोक्त म्यूज़िक जो कहा जाता है वो क्लासिकल म्यूज़िक है। और उन्होंने भली भांति पूरा क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है और शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की है। और यही एक संस्मरण है कि वो ग्वालियर आई थी पंडित घराने से शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जो आपके ऐसा- पिताजी ने आपको जैसे यस, बताया कि वो यस, ग्वालियर आई जी, और जी, उन्होंने शिक्षा ली, तो क्या वो यादें हैं आपकी, थोड़ा आप साझा कीजिए। नहीं, यादें तो कुछ भी नहीं है, एक संस्मरण है जो पिताजी के सुना, साथ की यादें। पिताजी के साथ जी। था। मेरे पिताजी भी कृष्णराव शंकर पंडित के गंडाबंद शागिर्द थे और वो बचपन में उनके गोद में डाल दिए गए थे। वो पंडित जी से ही गाना सीखते थे। तो वो लता जी जब आई थी, शायद बहुत छोटी 4-5 साल की होंगी तब वो आई थी, और मेरे फादर भी उसी एज के थे। तो वो पंडित जी के घर, उनके पिताजी, लता जी के पिताजी पंडित जी के घर लेके आए थे कि इनको आप गाना सिखाइए। तो और फिर इतना यानी मुझे ऐसा याद है कि वो पंडित जी के घर आई थी, कृष्णराव शंकर पंडित जी की। आपके पिताजी के साथ पिताजी उन्होंने के। कुछ दिनों तक शिक्षा हाँ, ली। शायद। तो क्या लगता है आपको, जैसे लता जी अभी गई, तो क्लासिकल जो गायन है आपका, जो संगीत है भारतीय, उसके लिए कितनी बड़ी क्षति मानती हैं आप इसे? नहीं, क्षति तो इन्हें फिल्म संगीत के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ये। और जब उन्होंने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में गाना छोड़ा था, तभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्षति पहुंची थी। क्योंकि वो जब यानी हालांकि वो लास्ट तक उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, मेरे ख्याल से कुछ ही साल हुए होंगे जो रिकॉर्डिंग्स उनकी बंद हुई होंगी। तो वो ऐसी आवाज़ एक हमारे विश्व को मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो वो तो क्षति तो है ही, क्योंकि ये ऐसे विरला जन्म होते हैं कि ये दोबारा नहीं होते। अब तो पूरी सृष्टि जब नष्ट होगी तभी कोई ऐसा विरला लता जी पैदा होंगी। तो लता जी जैसा तो अब कोई सृष्टि में आ ही नहीं सकता। वो हैं, वो यानी देह लेकर, वो कोई फिर अगला जन्म जो मिलता है वो तो फिर एक सृष्टि पूरी समाप्त जब होगी तभी शायद कोई लता जी ऐसी मिले सृष्टि में। देखिए, डॉक्टर वीणा जोशी का बिल्कुल सही कहना है कि इस सृष्टि में लता जैसा अब कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि लता जी ने जो स्थान या मुकाम हासिल किया वो वास्तव में काबिल तारीफ़ था।
और इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत के लिए समर्पित कर दिया था। बचपन में जब बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, उन्होंने संगीत के सुरों से खेलना शुरू किया था और जहाँ जैसे भी उनको संगीत का जो भी ज्ञान मिल सकता था उसके लिए वो लायक रहती थी। और यही शायद वजह रही कि ग्वालियर में आकर भी कुछ दिनों तक उन्होंने यहाँ के शंकर गंधर्व विद्यालय में संगीत की शिक्षा ली। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ मैं गजेंद्र।